नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुष। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक अनोखा और एक पवित्र पर्व है जिसे धर्म और आस्था का महोत्सव भी कहा जाता है। यह विश्वास है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस विशेष अवसर पर लाखों करोड़ श्रद्धालु आते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से सराबोर करते हैं। यह महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और भक्ति का एक अनुपम संगम है। तो आज आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आस्था के इस महाकुंभ मेले करके जाएगा और अनोखी छटा के दर्शन कराएगा। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों से होकर गुजरने के बाद मिलता है और इस 84 लाख योनियों का विशेष महत्व भी माना जाता है। 84 लाख योनियों से जब इंसान गुजरता है उसके बाद एक मानव का जीवन मिलता है। प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारी हो रही है और भव्य तैयारियों के बीच में पूरी तरीके से प्रयागराज को बदला जा रहा है। हम इस समय इन स्तंभ के पास हैं। इन स्तंभों को आप देखिए कि किस तरीके से ये 84 लाख योनियों को प्रदर्शित कर रहा है। एक स्तंभ 1 लाख योनि, 1 लाख योनियों को प्रदर्शित कर रहा है। इस एक स्तंभ में 1 लाख योनियों की प्रदर्शन करने की चीज़ें हैं और किस तरीके से हम योनियों में जाते हैं और क्या महत्व होता है ये है। और जिस तरीके से इस स्तंभों की बात की जाए तो इन स्तंभों पर शिव भगवान के एक एक मंत्र स्थापित किए गए हैं। ये बदलता प्रयागराज है। देखिए किस तरीके से पूरे मंत्र के साथ लिखा गया है इस स्तंभों पर और इस मंत्रों का उच्चारण करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। ये महाकुंभ है और महाकुंभ का भव्य समागम है। पूरे प्रयागराज को बदल दिया गया और इस प्रयागराज के बदलते स्वरूप में सनातन धर्म की एक एक रीतियां आपको दिखाई देंगी, एक एक रूप दिखाई देंगे कि किस तरीके से सनातन धर्म चलता था, किस तरीके से मनुष्य का जीवन मिला हमें और किस तरीके से योनियों को प्रदर्शित किया जा सकता है। महाकुंभ का भव्य समागम है और भव्य समागम में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर प्रयागराज में किस तरीके से धार्मिक महत्व के साथ साथ एक एक चीज स्थापित है और इसका विशेष महत्व क्या है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। महाकुंभ में प्रयागराज को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। प्रयागराज का ये बदलता स्वरूप पूरी सनातन रीतियों को दिखाता है। जहां एक तरफ 11 कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें तो वहां पर भी पूरी तरीके से उसका स्वरूप बदल दिया गया। इस समय हम प्रयागराज एयरपोर्ट पर है और एयरपोर्ट पर किस तरीके से ये स्तंभ स्थापित किए गए हैं, क्या महत्व है इनका, किस तरीके से इसको स्थापित करने से पहले क्या सोच रही है इसकी, वो भी जो रीतियां रही हैं सनातन धर्म को मानने के साथ साथ इन सभी चीज़ों पर एक एक बारीकियां क्या रही है। मीनाक्षी जी हमारे साथ मौजूद है। मीनाक्षी जी बताएंगी क्या सोच रही है आपकी इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि कहते हैं कि महाकुंभ का भव्य समागम है और हमें पूरा प्रयागराज बदलता दिखाई दे रहा है। ये एयरपोर्ट का इलाका भी कुछ बदल गया है, क्या है ये? मैम एयरपोर्ट के देखिए ये जो रोड है इस नया बना है और बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं क्योंकि बाय एयर आएंगे तो एक ऐसा भव्य स्वागत हो उनका भी और लगे कि हाँ वो महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में है। तो ये 84 खम्भे हैं। इनका नाम जो है हमने आस्था स्तंभ रखा है, मतलब कि पिलर ऑफ फेथ। हर जो पिलर है वो 84 नंबर इसलिए हैं क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 84 लाख योनियों का जिक्र है। तो हर एक पिलर जो है वो 1 लाख योनि को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा है और हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। ये जो 4 हिस्से आप देख रहे हैं उसमें भौतिक अस्तित्व, मानसिक अस्तित्व, आध्यात्मिक अस्तित्व और ब्रह्मांडीय अस्तित्व, उनका ये रिप्रेजेंटेशन है। और इन पे भगवान शिव के 108 नाम हैं। तो जब भी आप इसकी एक बार परिक्रमा लगा लेंगे तो इस तरह से एक तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा आपने लगा ली है। बड़ा खूबसूरत महत्व आपने बताया कि ये 84 लाख योनियों के लिए स्तंभ बनाया गया है और अगर इसकी परिक्रमा लगा लिए तो 84 लाख योनियां तो आपने वैसे ही कवर कर ली, बिल्कुल कवर कर ली। लेकिन ये सोच कहाँ से आई, किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट पे काम किया आपने, किस तरीके से आपने पूरे सनातन धर्म को
कुछ रिसर्च तो किया होगा इसको पढ़ने के लिए, बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कोई भी आप जब कोई बड़ा इवेंट करते हैं या कोई एक बड़ा आइडिया आप लेके आते हैं तो उसके पीछे लॉट ऑफ रिसर्च गोज। तो इस तरह का हमने पूरा रिसर्च किया। हमें अपने जो ऑफिसर्स हैं, अर्बन डेवलपमेंट के प्रमुख सचिव हैं, या आप कह लीजिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरा मार्गदर्शन हमें मिला। उस मार्गदर्शन के अनुसार ही हमने रिसर्च की। मतलब ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो लोगों को, मतलब आप जब जाएंगी तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी छोटे शहर में हैं, आपको बिल्कुल दिल्ली वाला एक जो मेट्रो सिटी का फील आएगा। और उसके साथ क्योंकि ये स्पिरिचुअल एक रिलीजियस सिटी है तो उसके नए आयाम को जोड़ते हुए हमने इसके साथ काम किया है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इन पे भगवान शिव के 108 नाम हैं। तो हर पिलर पे आपको हिस्सों में बटे हुए दिखाई देंगे और इन पे जो नक्काशी है, और हमने ना एक परमानेंट, जनरली क्या होता है आजकल प्लास्टिक और उस सब का यूज होने लगा है GFRC का, हमने इसको सैंडस्टोन में काम किया है। जब आप पुराने महल देख लीजिए या किले देख लीजिए, सब पत्थर में बनते थे। और ये जो है एक ऐसा नेचुरल मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हमारे आने वाली पुश्तों को भी मतलब देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक है सड़ जाएगा। तो इट्स देयर, मतलब है और हमेशा रहेगा। और सनातन धर्म की तरह है ये पिलर्स, आस्था के स्तंभ हैं। और आप घूमिए इनको और आई एम श्योर आने वाले दिनों में ये एक ऐसी एरिया होगी या ऐसा जगह होगी जहाँ लोग इनको देखने आएंगे। हमने ऊपर इसका अभी देख नहीं रहे हैं, हमने एक कलश भी रखा है। तो कलश रिप्रेजेंट करता है अमृत कलश को, एक तरह से कि अमृत की जहाँ पे मंथन हुआ और यहाँ बूंदे गिरी, इसलिए यहाँ महाकुंभ भी हो रहा है। तो लोगों को आने पे पता चलेगा जब ये पूरे हो जाएंगे और कैसा दिखेगा। आप हम लोग एक वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, 3D रेंडर है, उसका मजा लीजिए और जब बन जाएगा तो और मजा आएगा। आप आस्था स्तंभ को आपने इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया है कि एक भव्य स्वरूप हो चुका है ये। लेकिन एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगी, 84 लाख योनियों से गुजरकर ही मनुष्य का जीवन हमें मिलता है। आपने तो पूरी तरीके से 84 लाख स्तंभों को 84 स्तंभ में स्थापित कर दिया, तब तो मनुष्य का जीवन अब लोगों को बहुत इजी मिल जाएगा। अरे ये तो मतलब, पर ये देखिए इनको लगाने में बहुत मेहनत लगी है। तो हमने ऑलमोस्ट 84 लाख योनियों की तरह हम लोग उसमें गुजर गए हैं। तो और लोगों को आजकल क्या है ना, बहुत तेजी का जमाना है, तो फास्ट फूड का जमाना है, तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हमने कि आइए इन 84 खंभों को देखिए, इनका और का जीवन पा जाइए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। अच्छा, क्योंकि नक्काशी की बात की जाए तो बड़ा खूबसूरत नक्काशी किया गया। कहाँ से ये आपने लोगों को बुलाया, किस तरीके से पूरी मीटिंग डिसाइड की कि हमें एक एक बारीकियों पर ध्यान देना है? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ और उन्हें मतलब हम लोगों ने पूरा रिसर्च करके किस तरह के डिजाइन जो हैं पहले समय में या अभी के उसमें, तो राजस्थान का ये लोग हैं जो इस समय यहाँ काम कर रहे हैं। गुजरात की भी टीम है, कुछ प्रयागराज की टीम है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो कुंभ है ना वो सभी लोगों का है। कुंभ में आपने पूरी तरीके से संस्कृति समाहित, बिल्कुल संस्कृति, यहाँ पे हर तरह से हर जगह से लोग आए हैं और काम कर रहे हैं। ये बंसी पहाड़पुर पत्थर है, इसकी जो लॉन्जिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये 84 लाख योनियां जब हम कर लेंगे तब भी रहेंगे और अभी भी रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत समाहित हो गया है 84 लाख योनियां। कब तक क्या लगता है कि ये जो महाकुंभ होने वाला है, लोग जब इसको देखेंगे, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी काफी बेहतर है, यहाँ से आने वाले लोग जब देखेंगे कि 84 लाख योनियां, एक तरफ से पर्यटन का क्षेत्र आपने पूरा विस्तार कर दिया। जी जी मैम, यहाँ पे मुझे तो यही लगता है कि थोड़े टाइम में यहाँ पे 84 वो लोग परिक्रमा होंगी और लोग परिक्रमा लगा के मजा लेंगे। कहीं पे रूफटॉप रेस्टोरेंट होगा जिसमें आप जब ये लाइटें जलेंगी, जब कलश पे लाइट जलेंगी, इनके चारों तरफ हम लाइट्स भी लगा रहे हैं। तो क्या है कि इनके बिल्कुल मतलब प्रकाशित रहेंगे ये खंभे और सुंदर लगेगा देखने में, लोग उसका लुत्फ ले पाएंगे। कोई हाइट रूफ से अगर आप मजा लेना चाहेंगे तो इस तरह के रेस्टोरेंट यहाँ पे खुलेंगे और लोग बोलेंगे चलो 84 की रोड पे चलते हैं, इस तरह से नाम पड़ जाएगा आई बिलीव की। तो अच्छा लगेगा, प्राउड फीलिंग है एकदम। और समय से पूरा करना है, काफी प्रेशर है। मतलब आपने तो कुछ ज्यादा ही रिसर्च कर लिया एक एक चीजों पर, क्योंकि कभी भी कोई चीज हम करते हैं तो बड़ा ही ब्रॉड तरीके से हमें रिसर्च करना पड़ता है। आपने 84 लाख योनियों के बारे में रिसर्च करने के बाद ये पूरी तरीके से स्थापित किया। क्या लगता है जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, कितना गर्व महसूस होगा कि मैंने 84 लाख योनियों का स्तंभ स्थापित किया है? मैम, हम लोग ऑलरेडी मतलब जब लोग यहाँ खड़े होके फोटो लेते हैं, अभी तो काम पूरा हुआ नहीं, दे आर नॉट फिनिश्ड येट।
है ना। तो अभी भी इन पे थोड़ा थोड़ा बारीकी होनी है, एक एक सिलेंडर, मतलब वो एक बार ग्राइंडर चलेगा तो चमक आएगी, पानी गिरेगा और चमक जाएंगे। तो जब लोग अभी से ही फोटो ले रहे हैं तो लगता है कि यार कुछ तो बन रहा है। बहुत सारे वीलॉगर्स हैं जिन्होंने अभी से ही वहाँ पे वीडियो डालना शुरू कर दिया है। तो हाँ, गर्वान्वित हैं और कोशिश है कि इसको समय से पूरा कर दिया जाए और सब तरह से हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए किस तरीके से 84 लाख योनियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। एक स्तंभ में 1 लाख योनि प्रदर्शित होगी और कुछ समय बाद ये क्षेत्र आपको ऐसा विकास करता हुआ नजर आएगा। हर कोई यहाँ पर आकर चारों तरफ से देखेगा और 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने की कोशिश भी करेगा। सनातन धर्म की एक एक रीतियों को प्रयागराज में फॉलो किया जा रहा है। एक एक रीतियां आपको प्रयागराज में अलग अलग मोड़ पर दिखेगी कि क्या चीजें हैं और कैसे हमारा सनातन धर्म पहले से पुराणों में आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।